नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हूं शिवानी मिश्रा। सोनम हत्याकांड, जिस हत्याकांड की पूरे देश भर में चर्चा रही, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्यार की खातिर 7 जन्मों के रिश्ते का कत्ल कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि इसके बाद राजस्थान के अलवर से इससे भी खौफनाक हत्याकांड हुआ, जहां पर एक पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और ये सब उसका मासूम बेटा अपनी आंखों से देख रहा था, जिसने अपनी कातिल मां की एक एक काली करतूत सबको बताई है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं। बार बार सामने आ रहे ऐसे मामलों को लेकर अब युवा बेहद चिंतित हैं और तो और राजस्थान में इसको लेकर लोग काउंसलिंग तक करवा रहे हैं। यहां तक कि प्री मैरिज काउंसलिंग करवाने वालों लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। तो क्या ऐसे हादसों को होने से रोका जा सकता है? क्या शादी से पहले लड़की की रजामंदी होना ज्यादा जरूरी नहीं है? और क्या सामाजिक दबाव के कारण होने वाली शादी ही बाद में झगड़े का कारण बन रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शादी से पहले जो पड़ताल हो रही है, अब सवाल यह है कि क्या सोनम कांड के बाद ये इफेक्ट पड़ा है? अब साइकोलॉजिस्ट से जो सलाह युवा ले रही हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। जयपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रोजाना 20 केस यहां पर सामने आ रहे हैं। बट किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तब भी मैं यही समझाना चाह रही थी कि महिलाएं अब बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण हो चुका है। अब पुरुषों को भी ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन कोविड के बाद से इतने केसेस होने लग गए हैं। या तो पुरुष आत्मदाह कर रहा है, या महिलाओं के द्वारा ही, जो उनकी पत्नी है उनके द्वारा उनको कत्ल करवाया जा रहा है, हत्याएं करवाई जा रही है, जिसकी वजह से पुरुष के साथ साथ उनकी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। और यही मांग मैं कर रही हूँ कि पुरुष आयोग होना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब जो समय चल रहा है, जिस तरीके से महिलाएं अपने कानून का दुरुपयोग करते हुए, अपने आप को बेचारी दिखाते हुए जब वो मांगती हैं ये चीज़ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कानून महिलाओं के फेवर में है। लेकिन पुरुष क्या कर सकता है? पुरुष कुछ नहीं कर सकता। या तो उनको 498 जैसे केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में उनको ज़बरदस्ती फंसाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, या पुरुष आत्मदाह करता है। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अब इसको लेकर हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब शादी से पहले कुंडली की जगह सोच मिलना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर शोभा शर्मा हमारे साथ हैं, मैरिज काउंसलर हैं, बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर मन्नत गांधी हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मीता बाधवा हमारे साथ है, वुमेन एक्टिविस्ट है, बहुत स्वागत है मैम आपका। और वर्षा गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर शोभा आपसे करना चाहूंगी। एक टर्म सामने आया है प्री मैरिज काउंसलिंग का। सोनम हत्याकांड के बाद से जिस तरीके से अब ये मामला चर्चे में है, हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या कुंडली मिलाना ज्यादा जरूरी है या मनों का मिलना, सोच का मिलना ज्यादा जरूरी है? ये प्री मैरिज काउंसलिंग का जो चलन बढ़ रहा है, क्या ये जरूरी है या सिर्फ एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है? देखो, ये जो मैरिज काउंसलिंग का है, ये शुरू से ही है ट्रेंड, ऐसा नहीं है। पास्ट जो 5 इयर्स 10 इयर्स हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस है नहीं। मेंटल हेल्थ, छोटी छोटी बातों पे ही वो इरिटेट होने लगेंगे, एग्रेशन बढ़ जाता है, कई बार वो इतना हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आजकल डिवोर्स होने लगे हैं, जिसका मेन रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक फोन भी उनमें से है, क्योंकि पहले इनिशियली कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पेरेंट्स तक वो काफी टाइम लगता था जाने में, जब तक काफी चीजें सेट डाउन भी हो जाती थी। अभी इमीडिएटली अगर झगड़ा हुआ है, तुरंत ही कॉल कर देना, सारी चीजें बहुत जल्दी एक्टिवली जो है वो एक्शन ले लेती हैं। तो मेरे हिसाब से प्री काउंसलिंग होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। एक गर्ल्स के लिए नहीं, इवन मेल के लिए भी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, दोनों के लिए। रही बात कुंडली की, तो कुंडली का ऐसे तो योग बोलते हैं, राम और सीता के भी बहुत मिले थे पर कभी सुख में नहीं रहे, तो कुंडली का मिलन का नहीं कह सकते, ऑब्वियसली बात है। आपस में लोगों की अंडरस्टैंडिंग, और आपस में भी नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरी उसके अलावा एडजस्टमेंट। जो लोगों में आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि बिल्कुल भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो एक एडजस्टमेंट और कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पे एक अडिग रहना, ये बहुत जरूरी हो गया है। डिसीजन बहुत जल्दी बदलते हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाएंगे। थोड़ा भी किसी ने प्यार और अटेंशन से बोल दिया, उनको लगता है कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कई बार वो उस चक्कर में हस्बैंड को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि पार्टनर को अंडरस्टैंड करना, प्लस कहाँ पे उनके एडजस्टमेंट या तालमेल मिलते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो प्री काउंसलिंग, आई थिंक प्री और पोस्ट बोथ काउंसलिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कुंडली से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलना जरूरी है। डॉक्टर मन्नत, आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी फिलहाल जो ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जयपुर से ही बात कर ले, अलवर से बात कर ले, या फिर कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रही हैं जहां पर लगातार पति की हत्याएं पत्नियां करती जा रही हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर अब ये ट्रेंड बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या कुछ इसके पीछे रीजन हो सकते हैं? आखिर क्या कोई मेंटल प्रेशर है? किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं कि लोग अब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? मेरे को लगता है कि अभी जैसे भी डॉक्टर शोभा मैम ने भी बोला कि कनेक्शन नहीं रहा है, अब इतना लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है तो हमारी सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है, जिसकी वजह से लोग प्रोफेशनल्स के पास जाने से डरते हैं, और उन वजह से ये सब चीजें अब ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लग गई है। उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पेरेंट्स का प्रेशर आता है, सोसाइटी का प्रेशर आता है कि आपको ऐसे करना है, आपको इनसे शादी करनी है, चाहे आप चाहते हो या फिर आप नहीं चाहते हो, और लोगों को एक दूसरे से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, या फिर जो चीजें एक इंसान नहीं कर सकता वो दूसरा इंसान उससे उम्मीद करके बैठ जाता है कि वो ऐसा करेगा। बट रही बात ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में भी इमोशनल कनेक्शन का कमी हो रही है, साथ साथ बहुत ज्यादा पेरेंटल और प्रेशर है सोसाइटी से, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग ये सब बहुत बढ़ रहा है, जो कि बहुत जरूरी हो गया है अब। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार मीता जी को भी मैं इस पर जोड़ना चाहूंगी। मीता जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मन्नत ने भी कहा कि ऐसे ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक प्रेशर है सोसाइटी का, पेरेंट्स का भी। ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना समझ रहे हैं, उनकी पसंद का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्या बढ़ते ट्रेंड के साथ अब इमोशनल कनेक्शन जो पेरेंट्स का बच्चों के साथ है वो भी कम होता जा रहा है? ये भी एक रीजन हो सकता है क्या? यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पेरेंट्स को ही एक्चुअली काउंसलर होना चाहिए हमारे बच्चों का। ट्रेंड अगर बदलना है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि पेरेंटिंग का ट्रेंड जो बदला है ना, उसको वापस पुराने उस पर लेकर आना बहुत जरूरी है। शोभा जी ने भी, मनन जी ने भी सेम चीजें बोली है, बस मैं उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बोलना चाहूंगी कि क्या हो गया कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया है, और पेरेंट्स खुद सोसाइटी का प्रेशर तो लेते ही लेते थे, अब इंस्टाग्राम और इसका मतलब टोटली सोशल मीडिया का भी प्रेशर लेते हैं। तो वो प्रेशर अभी एक शादी तक नहीं शुरू होता है, वो स्कूल से शुरू हो जाता है। स्कूल उनकी चॉइस का, वो जो नहीं कर पाए वो बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो ये शादी तक प्रेशर आते आते बहुत अति में प्रेशर हो जाता है। तो ये गैप क्यों? गैप सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी जो पेरेंटिंग है ना, वो बहुत बेकार हो गई है। मैं इसमें बच्चों को बहुत दोषी नहीं ठहराऊंगी। पहले भी शादियां होती थी, पहले भी परेशानियां होती थी, आजकल लड़के ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, पहले लड़कियां ज्यादा इफेक्ट होती थी। बट इफेक्ट तो होते ही होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि किसी ना किसी जगह पे आप देखेंगे गैप फैमिली में होता है। न्यूक्लियर फैमिली है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो समझ है आपकी वो फोन दे रहा है आपको। उसके बाद आप काउंसलर के पास जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि काउंसलर के पास तो वो जाते हैं जो पागल होते हैं। तो जो चीजें हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस लेना बहुत जरूरी है। चाहे हम कोई भी केस देखें, इन सब पीछे या तो पीछे माँ का हाथ होता है, या पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है, या फिर घर के किसी ने सपोर्ट किया है। हम पेरेंटिंग को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? ट्रेंड पेरेंटिंग का क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये सब चीजों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बद से चीजें बदतर हो रही है। पहले लड़कियां प्रताड़ित होती थी, अब लड़के हो रहे हैं। कोई भी क्यों होए, दोनों ही जेंडर क्यों होए, ऐसा मेरा सोचना। बिल्कुल मैम। वर्षा जी, बात जैसा कि अब पेरेंटिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को समझ नहीं रहे हैं, एक गैप इमोशनल पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो रहा है, और ऐसा होता है जब ऐसे समय में जब गैप हो जाता है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, तो जो बातें होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो खत्म हो रही है। ऐसे में जो सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स अपने बच्चों पर वो थोप रहे हैं। क्या अभी की जो समय में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये एक सबक होनी चाहिए हर वो पेरेंट्स जो अभी इसे सुन रहे हैं, इन घटनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या अभी से भी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है? पेरेंट्स और बच्चों को एक दूसरे के बीच ये जो गैप होता जा रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है?
बिल्कुल मेरा ये मानना है कि हमें युवाओं की काउंसलिंग के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी बहुत जरूरत है कि जिनके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं और जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होना भी बहुत जरूरी है कि वो समझें कि वो अपने बच्चों की भावनाओं को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो उसको समझें और अपने बच्चों को समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। और जो वो शादी के लिए आगे बढ़ते हैं तो अपने बच्चों को साथ लेके आगे बढ़े। उनको ये नहीं, तो पेरेंट्स का कई बार ये ट्रेंड रहता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, एक बार कर दो शादी फिर लड़की अपने आप ठीक हो जाएगी या लड़का अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सोच गलत है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये अगर उनको अपने बच्चों के अफेयर के बारे में या बच्चों की सोच के बारे में पता है तो उन्हें बच्चों को एक टाइम देना चाहिए, या तो उनको कन्विंस कर पाए कि नहीं बेटा ये तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। जबरदस्ती प्रेशर करके शादी करने में इस सोनम हत्याकांड जैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसे सीन आते रहेंगे आपके पास। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इन सब चीजों में कि एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है इट्स माई लाइफ, कि मैं अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जीऊं। और ये जो सोशल मीडिया पे हम सबको देखने मिलता है कि तुम्हें किसी के प्रेशर में नहीं आना, तुम्हें जो करना है करो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो भी मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत भ्रमित कर रहा है कि मतलब आप जो कर सकते हो। तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी लाइफ है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मुझे ना समाज की परवाह करनी है ना मुझे अपने पेरेंट्स की परवाह करनी है, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी। तो युवाओं की भी ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है कि आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप सबको साथ लेके चले, आप पेरेंट्स की भी सोचे, आप अपनी फ्रेंड्स की भी, हर किसी को साथ लेके चले। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग और एक सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा हमारी जिंदगी में इंटरफेरेंस, वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो गई है सोशल मीडिया की। वो भी काउंसलर्स को ये बताना चाहिए कि युवा कम से कम उसको, और ये जो इमोशनल हम रिलेशनशिप या भावनात्मक संबंधों का जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम सारे दिन भर इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे हम ज्यादा टाइम देते हैं अपने रिश्तों की बजाय। तो कहीं ना कहीं इमोशनल गैप बढ़ने का मेन कारण ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शोभा, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पास जो मामले आते हैं काउंसलिंग को लेकर, ज्यादातर क्या मामले होते हैं, किस तरीके की उलझनें होती हैं कपल्स के सामने जिसको लेकर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर कपल्स पहुंचते हैं? क्या जो समझने में एक दूसरे को क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके का गैप है, क्या फैमिली की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, बदलते ट्रेंड की वजह से ये परेशानियां बढ़ रही हैं? देखो, मेरे पास जो केस आते हैं वो डिफरेंट तरीके के आते हैं, लेकिन मोस्ट जो कॉमन है वो है एडजस्टमेंट इशू। कई बार ये फैमिली की वजह से होता है, जैसे मैम ने भी बोला कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लड़की भी अगर आपकी फैमिली में आई है, मेरे पास मोस्टली इस तरह के केसेस आते हैं कि उनमें जो हस्बैंड के साथ जो डिस्टेंस है, जो उनके साथ एडजस्टमेंट इशू हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ द फैमिली। क्योंकि अगेन वही सोसाइटी का प्रॉब्लम कि एक साथ रहना है, ज्वाइंट फैमिली है, वहां अंडरस्टैंडिंग उनकी कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाती है। दूसरा, जनरेशन गैप बहुत होती है, तो पेरेंट्स के लिए उनकी भी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि वो भी कभी बहू थी या उन्हें इस तरह का भी कभी फेस झेलना पड़ा था। उनको लगता है बहू आई है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, हमारे बेटे को खुश रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी खुशियां कहीं ना कहीं दबती जाती हैं। जरूरी नहीं है कि लड़के ही आजकल प्रताड़ित हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, फीमेल भी इक्वली ही हो रही है, पर कोई केस ज्यादा हाईलाइट होता है उस टाइम पे, तो वो चीजें ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। अगेन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। हमें लगता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में फीमेल भी इतना ही वर्क करने लगी है जितना कि मेल करते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं ये इशू होते हैं कि जब हम इक्वल जॉब कर रहे हैं, इक्वल हम लोग कमा कर आ रहे हैं, कई बार ज्यादा भी सैलरी होती है फीमेल की, तो मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं क्यों झुकूं, मैं हर चीज में क्यों नीचे रहूं? तो एक वो कंसर्न भी बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा कई बार दोनों में से किसी एक ना एक में कई बार पर्सनैलिटी इशू भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्टनर को ना वो टाइम दे पाता है, पार्टनर की फीलिंग अंडरस्टैंड ना कर पाना, उनके साथ से पैचअप ना हो पाना। तभी आज के टाइम में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हो रहे हैं, वो एक कारण ये भी है कि हस्बैंड वाइफ की कितनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, अपने आसपास वो एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, ना अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग लैक होती जा रही है। तो हमें सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अपने आप में बॉन्डिंग बनाना। फैमिली का भी कहीं ना कहीं रोल है कि उनका सपोर्ट करना। कहीं पे अगर आपको लगता है वर्किंग बहू है या बेटा हमारा इस तरह के नेचर का है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का सपोर्ट करना, सबको साथ चलना। रही बात सोसाइटी की, तो मैं एक चीज बोलूंगी, अगर शादी वाले दिन भी आपको कहीं पे डाउट लगता है, आपको लगता है कि जो पार्टनर है वो हमारे लिए
नहीं है, या हमें लगता है कि हम उस पार्टनर के लिए नहीं है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, तो आप शादी दिन वाले भी मना करते हैं। उससे बेहतर है कि पूरी जिंदगी आप परेशान रहो, दोनों एक दूसरे के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप पे रहो, तो उससे बेहतर है कि आप अलग हो जाओ। तो ये जो सोसाइटी का प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, शादी वाले दिन रिश्ता खराब हो गया, पेरेंट्स को अलग रहता है इशू, ये सब चीजें उस सबमिसिव जो होके लड़कियां जो शादी कर लेती हैं उनकी फीलिंग भी कहीं ना कहीं वो दबी ही रह जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, एक दिन दो दिन तो चीजें सही होने में नहीं लगेंगी, लेकिन सब चीजें मिलके काम हो तो शायद ये चीजें सॉर्ट आउट हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मन्नत, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल जिस तरीके से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, अब यूथ में इनसिक्योरिटी हो गई है इसको लेकर, शादी को लेकर क्या कुछ डाउट्स ज्यादातर कॉमन हो गए हैं लोगों के अंदर, शादी को लेकर एक डर का जो माहौल बनता जा रहा है, अब इसके पीछे क्या कुछ और कारण हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लोग शादी से अब डरने लग गए हैं। एक तो यही कि अब लोग एडजस्टमेंट से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि हम ही क्यों एडजस्ट करें, सामने वाला एडजस्ट क्यों नहीं कर सकता है। या फिर अगर हम एक लड़की की बात करें, उसको लगता है मुझे वहां जाके अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मुझे हर चीज चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं ही क्यों उन चीजों को चेंज करूं। उसके साथ साथ जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया जब हम लोग देखते हैं तो हमारी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब जगहों पे आके कोई अपनी बुरी चीजें नहीं दिखाता है, बट हर कोई अपनी बेस्ट ऑफ लाइफ वहां पे प्रेजेंट करता है कि वो सबसे अच्छा क्या करता है। तो लोग उससे बहुत ज्यादा देखते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं हो, उससे वो चीजें बहुत इफेक्ट होने लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। मीता जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, फिलहाल जो मामले बढ़ रहे हैं, बात पेरेंट्स के काउंसलिंग की भी हो रही है और प्री मैरिज काउंसलिंग का भी जिस तरीके से अब चलन बढ़ता जा रहा है, जयपुर से भी एक आंकड़ा सामने आया है, हर रोज युवा वहां पर बड़ी संख्या में अब पहुंच रहे हैं काउंसलिंग के लिए। तो क्या इसे कंपलसरी कर देना चाहिए कि शादी से पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ताकि रिश्तों को समझने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की फैमिली को समझने में इससे सहूलियत हो पाए? बिल्कुल, क्योंकि हम जिस ट्रांजिशन फेज में हैं और जिस तरीके से चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और काउंसलिंग की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो जनरेशन है, मतलब अगर हम जेनजी को देखें तो उनके दिमाग में आ चुका है कि अभी के जो पेरेंट्स हैं वो हमारी बात समझते ही नहीं है, तो कम से कम काउंसलर के पास जाएंगे तो वो सही गलत बताएंगे। क्योंकि सही, अभी किसी ने बीच में बोला था कि सही और गलत को मेजर करना बहुत जरूरी है। यही लोगों को, मतलब आज के यूथ में वो चीज नहीं है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा अपना एम्बिशन है, हमारी अपनी लाइफ है, और बच्चे को भी बिल्कुल फास्ट मूविंग उसमें लेके चलते हैं। काउंसलिंग एक ऐसा जरिया है जो कम से कम जो रास्ते टेढ़े होते जा रहे हैं उनको थोड़ा तो सिधाई पे लेकर आ सकते हैं और थोड़े फैक्ट्स बताएंगे। प्लस क्या होगा कि अगर पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस है तो वो कम से कम काउंसलर के पास जाके बात तो करे, समझे और बताए। तो काउंसलर ये बताएगा कि अगर आपको कोई और पसंद है तो इट्स टोटली फाइन, आप जाइए, शादी करिए। मतलब किसी को मारने से अच्छा है तो आप भाग जाइए और उस बच्चे उस इंसान के साथ शादी कर लीजिए। लेकिन आप किसी की जान ले रहे हैं तो वो भी एक गलत हिसाब है। ऑल्दो मेरा बहुत थोड़ा सा सोच अलग है इसमें, मेरी ऐसी सोच है, हजारों लड़कियां मरी हुई इतने दिनों से, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली। अभी 4 लड़कों में के साथ ऐसा हुआ है, तो कम से कम हमारी सोसाइटी की आंख तो खुली। बिल्कुल गलत दोनों है, लड़कियों का मरना भी गलत है, लड़कों का भी मरना गलत है। तो आई थिंक काउंसलिंग एक ऐसा जरिया होगा जो सोसाइटी में वो चेंज लेकर आ सकता है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। वर्षा जी, देखिए अभी जिस तरीके से सोसाइटी में शादी को लेकर इसे एक बोझ की तरह बना दिया गया है, क्या एक ये भी कारण है कि जबरदस्ती पसंद जो परिवार वाले अपने बच्चों पर थोपते हैं, क्या इससे भी युवाओं के मन में अब शादी को लेकर डर पैदा होने लगा है? बिल्कुल शिवानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात फैक्ट है कि बच्चों के मन में शादी को लेके एक प्रेशर आता जा रहा है, एक डर बैठ रहा है। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों की होनी चाहिए, मुझे लगता है बच्चों और पेरेंट्स की काउंसलिंग के साथ साथ एक फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि और जैसा कि बात चल रहा है कि इसको एजुकेशन में, तो मुझे लगता है जब एक उम्र होती है कि जब आप दूसरे की तरफ आकर्षित होते हो, उसी समय पे अगर हमारे को बच्चों को एक मोरल सब्जेक्ट के रूप में ये पढ़ाया जाए कि आप एक रिलेशनशिप में अगर जा रहे हैं या भविष्य में आप जाएंगे तो आपको क्या क्या सोच रखनी चाहिए, आपका कितना इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। आज के टाइम में पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि मेरे बच्चे फाइनेंशियली कितने सिक्योर हैं,
और बच्चों को ये लगता है कि जो हमें प्यार करता हो, जो हमें चाहता हो, तो मैं इसमें पेरेंट्स की गलती भी नहीं मानती। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो, कि वो नादानी में कोई स्टेप उठा लेगा, वो किसी गरीब से शादी कर लेगा, बाद में वो दिक्कत में आएगा तो हमें ही परेशानी है, तो इसलिए वो बहुत सारी चीजों को सोच समझ के उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स में और बच्चों में एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि बच्चे खुल के उनको बता पाएं कि देखिए हमें ये पसंद है, और अगर आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का लग रहा है तो आप कहाँ पे हमें फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं और कहाँ पे मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के या सोसाइटी के प्रेशर में अपने बच्चों की शादी जबरदस्ती करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोच अच्छी भी है कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता है, क्योंकि बहुत शादियां ऐसी अनसक्सेसफुल रही हैं कि जो बच्चों ने भाग के शादी कर ली, अपनी पसंद की शादी कर ली, लेकिन जीवन भर फिर वो परेशान रहे, वापस आ गए, मतलब तलाक हो गए, डाइवोर्स हो गए, और आप ना तो लड़का सही सेट हो पा रहा है, ना लड़की सही सेट हो पा रही है, रोज के झगड़े। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत कुछ सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि सारी गलती आप पेरेंट्स को बता सकते हो, तो फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ढंग से समझा पाए कि हम तुम्हारे लिए ऐसा क्यों चाहते हैं, और बच्चे अपनी बात अच्छे से रख पाए। तो बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो एक रिश्ता है वो एक ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि पेरेंट्स और बच्चों के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग भी जरूरी है। डॉक्टर शोभा, देखिए फिलहाल अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर लोग इतने समझदार हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वो काउंसलिंग कराकर रिश्तों को समझ रहे हैं, शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग हो रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर भी ऐसे मामलों को लेकर जागरूकता की कितनी जरूरत है, वहां के लोगों को भी काउंसलिंग की कितनी जरूरत है ताकि प्रेशर में शादी ना करें और ऐसी घटनाएं ना हो? ये तो काउंसलिंग की तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दोनों में ही जरूरत है। लेकिन कंपैरिजन शहरी क्षेत्र ग्रामीण में थोड़ा कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर एक फैमिली में बॉन्डिंग होती है। घर के बड़े अगर कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे उनको फॉलो करते हैं, शुरुआत से उन्हें ये चीजें सिखाई जाती हैं। ग्रामीण में फिर भी ये चीजें आजकल कम है, क्योंकि वहां पर इतना मीडिया का बहुत ज्यादा वो नहीं है। बिल्कुल अगर आप रूरल क्षेत्र में जाओ, उसके अलावा जो है फैमिली में अगर कोई बड़ा है उसकी बात को सुना जाता है, उसकी बात को, इवन दादा कोई घर में है तो उसकी बात को पेरेंट्स भी मानते हैं, पेरेंट्स को देख के बच्चे भी वही चीजें सीखते हैं। शहरी क्षेत्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां तो ये लगता है गलत काम कर लो लेकिन चाचा को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपसी जो फैमिली में जो डिस्टेंस है ये बहुत मैटर करता है। लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काउंसलर हो रहे हैं जो कि काउंसलिंग देते हैं। बट अगेन वही टैबू की बात आती है कि लोग वहां पर जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस, ये टैबू हटाओ। साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर खाली पागलों के लिए नहीं है। अगर आपको एक लेवल के बाद इमोशंस ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, इवन डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम है, आप चीजों में बैलेंस नहीं कर पाते, उन सब के लिए भी काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत जरूरी बात आपने कही है मैम। डॉक्टर मन्नत, अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चों के अंदर एक डर है सोसाइटी को लेकर और अपने पेरेंट्स को लेकर कि अगर वो ना कहते हैं तो उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर दिया जाएगा, उनके ऊपर शादी को थोप दिया जाएगा। क्या ये ना कहने का डर है कि आगे मन में इस तरीके के सवाल हो रहे हैं यूथ के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या मन का एक बोझ है, वो ना कहने का एक डर है, ये भी एक कारण है क्या? जी जरूर। अगर कोई फैमिली में ऐसा हो रहा है कि अगर लड़का या लड़की कोई भी ना बोल रहे हैं और उनको फिर प्रेशर के साथ शादी कराई जा रही है, तो वो खुश तो नहीं रहेंगे उसके बाद, चाहे ऐसी घटना हो या ना हो, बट वो खुश तो आपस में नहीं रह पाएंगे अगर वो शादी नहीं करना चाहते हैं, या वो भी उस उम्र में उनको लग रहा है कि अभी हमको अपना काम करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ अभी बनना है, उसके बाद शादी करनी है। बट अगर घर वाले उनको बोल रहे हैं कि नहीं तुम अभी शादी करो और तुम बाद में देख लेना, तुम्हें जो भी अपना काम करना है, उसके बाद डेफिनेटली वो आपस में खुश नहीं रह पाएंगे। और आजकल बहुत ये भी देखा जा रहा है कि आजकल लोगों को बहुत कमिटमेंट इश्यूज भी हो गए हैं, क्योंकि इस जनरेशन में, हमारी जनरेशन में अब बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स की अवेलेबिलिटी है। अगर तुम्हारे से आज कोई बात नहीं कर रहा, तुम कल किसी से जाके बात कर लो, वो नहीं कर रहा तो तुम और किसी से जाके बात कर लो। इस वजह से भी अब लोग एक इंसान से कमिट होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास और बहुत लोग हैं जिनसे हम जाके बात कर सकते हैं या फिर आगे अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। मीता जी, अभी जो ट्रेंड ये बनता जा रहा है लोगों के अंदर, शादी को लेकर खौफ हो रहा है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों,
इन घटनाओं के बाद हर किसी के मन में अब सवाल है कि शादी एक बोझ है, इस तरीके की जो धारणा बनती जा रही है। अब ऐसे में किस तरीके से बदलते दौर के साथ लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है? देखिए, शादी बोझ तो खैर नहीं है, ये तो एक सोशल कमिटमेंट है। और बोझ तो वो तब हो सकता है कि सबसे पहला रीजन जो बोझ बनने का है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपस में भाई बहन ही कनेक्टेड नहीं है, आपस में भाई भाई कनेक्टेड नहीं है। हम अपने फर्स्ट कजिन को नहीं जानते हैं, हमारी अडेप्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है। पुराने जमाने में हम जाते हैं जब शादी में, तो आपस में फैमिलीज के साथ मेल मिलाप इतना कम हो गया है। एक्सेप्टेंस, अडेप्टेबिलिटी इतनी खत्म हो चुकी है कि आप अपने ब्लड रिलेशन को भी हैंडल नहीं कर पाते हो। तो शादी तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल। तो ये अगेन मैं बोलूंगी, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है, आपस में रिश्ते खत्म हो गए। बच्चों से पूछा जाता है, बेटा हम चाचा के बेटे की शादी में जा रहे हैं, आप चलोगे क्या? बच्चा साफ मना कर देता है, मुझे जोमेटो है, स्विगी है, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे घर में हम डर जाते थे ना बोलने के बारे में, लेकिन उसी के कारण हमने अपने अंदर सहन शक्ति, और ये सब सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप हो गए। देखिए, प्रॉब्लम दो रिश्तों में होता ही है, दोस्त आपस में दो लड़ते हैं, लेकिन वो इतने दिल से जुड़े हुए रहते हैं कि लड़ाई के बाद वापस साथ में बैठते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी कहाँ चली गई है, ये एक्सेप्टेंस कहाँ चला गया है? तो शादी तो बहुत दूर की बात है, दो परिवारों का मिलन है, दो इंडिविजुअल्स ही नहीं मिल पाते। अभी कितनी बढ़िया बात बोली है, रिलेशनशिप बहुत इजीली अवेलेबल है बाहर। तो आपको लगता है कि हम अपने लिए जीना चाहते हैं। जब हम अपने लिए जीना चाहते हैं, जैसे अभी मैडम ने कहा कि एक बड़ा ट्रेंड है कि लिव फॉर योरसेल्फ। अरे क्यों भाई, लिव फॉर योरसेल्फ, इसका मतलब ये नहीं आप और आपका परिवार भी आप ही हो। तो वो चीजें खत्म हो गई सोसाइटी से, ये हमें वापस लाना है। और तभी, जैसे मन्नत इज अ वेरी यंग गर्ल, लेकिन कितने सुंदर तरीके से बता रही है कि रिश्तों की अहमियत। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि एक दूसरे की जो समझदारी समझने में जो बदलते दौर के साथ कमियां हो रही हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। वर्षा जी, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, समय थोड़ा कम है, 30 सेकंड में मैम जवाब दीजिएगा। अभी फिलहाल क्या मैसेज यूथ को देना चाहेंगे? जिस तरीके से युवाओं में डर का माहौल है इन घटनाओं के बाद से, तो उन्हें किस तरीके से सोच समझकर अपने साथी की पड़ताल करनी चाहिए? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को बेस्ट फ्रेंड मानिए। आप उनको अपनी बात के सामने रखिए, क्लैरिटी के साथ रखिए, उन्हें समझाने की कोशिश करिए। और अगर वो नहीं समझते हैं, तब आप उनको काउंसलर के पास लेके जाइए, फैमिली काउंसलिंग कराइए। लेकिन आपको किसी दूसरे की जिंदगी से खेलने का कोई नहीं होना चाहिए। चाहे बात आपने कही है कि काउंसलिंग ले, समझदारी के साथ फैसले लें। इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से बेहतर है कि समझदारी और समन्वय के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस खास चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।